डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपको ईमेल वर्कशीट 30 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये बताने जा रहा हूँ। इसमें ये वर्कशीट आपका वर्कशीट 30 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसमें मेंशन है। ये इस वीडियो में आप देखेंगे, ये मेरा रहा क्वेश्चन। यू आर रोशन और रोशनी, ये आपको इंट्रोड्यूस करेगा बाय नेम, एक नाम लड़के के लिए एक नाम लड़की के लिए। लिविंग एट एफ ब्लॉक लक्ष्मी नगर दिल्ली, ये आपका रेसिडेंशियल एड्रेस हो गया। यू हैव रिसीव्ड एन अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट ऑफ योर यंगर ब्रदर साहिब, आपके छोटे भाई का नाम साहिब है, आपने उसके लिए उसका एक अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आपने रिसीव किया है स्टडिंग इन हॉस्टल। राइट एन ईमेल टू हिम इन 150 वर्ड्स। ईमेल जो आपको लिखना है वह 120 to 150 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है, और आपको क्या करना है, एडवाइजिंग हिम टू वर्क सिंसियरली फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट्स मेंशन हैं। एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, एडवाइज टू वर्क सिंसियरली एंड रेगुलरली, फोकस ऑन स्टडीज एंड टाइम मैनेजमेंट, अवॉइड डिससैटिस्फैक्शंस एंड बैड कंपनी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द बेस्ट विशेज फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसे तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, फिर भी उसके लिए आपके पास वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मेंशन किया हुआ है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर आपको दे रखा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, पर मैं इस सभी जो बॉडी है इस बॉडी को स्टेप वाइज समझाने का कोशिश किया हूं नेक्स्ट स्लाइड में। पिछले फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम में किसका नाम और टू में किसका नाम लिखा जाएगा। फ्रॉम का मतलब जो सेंडर्स है, सेंडर्स अपने एड्रेस को लिखेंगे, अपने ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, और टू में आपको रिसीवर यानी जिसके पास आप ये ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस नोट होगा। सब्जेक्ट एडवाइस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, ये सैल्यूटेशन हुआ, डियर साहब, आई होप you are fine and doing well in the hostel. Yesterday, I received your progress report card from school. I was sad to know that your performance in study is not satisfactory. You are intelligent. आप जानते हो कि आपका जो यंगर ब्रदर है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बट यू आर नॉट वर्किंग सीरियसली दीज डेज। इग्नोरेंस है, पढ़ाई पे रुचि नहीं थी इन दिनों, जिसके कारण उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इसमें भी आप देखोगे इस जो ईमेल दिया हुआ है इस बॉडी में अगर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मेंशन है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। योर एनुअल एग्जामिनेशन इज नियर, सो यू शुड स्टडी सिंसियरली एंड रेगुलरली, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई करते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, एंड गिव मोर टाइम टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल फोन्स एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। ये जो आजकल खूब बच्चों में ये एक एडिक्शन है, एक बुरी आदत के रूप में पकड़ लिया है। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल फोन्स एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। सोचो आप अपने छोटे भाई को एडवाइस कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू अवॉइड इट ऑल्सो। रिवाइज योर लेसन्स डेली एंड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। ये एक टाइम टेबल का एक प्रारूप दिया हुआ है, आप इसे देखें, कोशिश कीजिए कि आप भी इस टाइम टेबल के अनुसार अपने को पढ़ाई में डेवलप करें। यहाँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया हुआ है।
फिर कीवर्ड्स है, कीवर्ड भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन पेपर में जो आपके की पॉइंट्स थे उसको इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। I am sure that your hard work and discipline, I am sure that with hard work and discipline, you can score good marks in the examinations. Take care of your health also. Yours lovingly, रोशन और रोशनी। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल वर्ड को यूज़ करते हुए ये ईमेल मैंने आपके लिए बनाया। आप इसे पढ़ने मात्र से ही कोशिश कीजिएगा कि अपने वर्ड में लिखें। ये सारे के सारे वर्ड्स जो भी यूटिलाइज किए गए हैं बहुत ही सिंपल है। उसके बावजूद भी अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप देख रहे हो कि हर स्लाइड में उसके मीनिंग और उसके अपोजिट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग दोनों मेंशन किया हुआ है। आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। यू आर अमित और अमिता ऑफ N2 ग्रीन पार्क दिल्ली। ये आपका रेसिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ। योर एग्जामिनेशन इज ओवर, यू आर फ्री एंड नीड अ चेंज। राइट एन ईमेल इज अबाउट 120 to 150 words to your aunt in Goa, telling her that you would like to spend about a fortnight with your cousin there. Fortnight यानी पाक्षिक, लगभग 15 दिन। Informing her of your plan and the date of your arrival at Goa. You have to mention everything in your email. ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखोगे आपके की पॉइंट्स भी हैं। इन्फॉर्म दैट योर एग्जामिनेशन इज ओवर, एक्सप्रेस द नीड फॉर अ चेंज, आस्क टू स्पेंड अ फोर्टनाइट इन गोवा, मेंशन दैट यू विल स्टे विथ योर कजन्स, इन्फॉर्म योर प्लान्स, mention the date of arrival and the email politely। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं। ये मैंने आपको केवल क्वेश्चन शेयर किया। अब इसका स्लाइड वाइज आपका डिटेलिंग है। जैसा कि फॉर्मेट में बताया गया था कि अमित और अमिता यानी कि जो ईमेल लिख रहे हैं, यानी आप, ये रिसीवर है और ये सेंडर है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट विजिट टू गोवा, डियर आंट, ये सैल्यूटेशन कहे जाते हैं। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, माई एग्जामिनेशंस आर ओवर नाउ एंड आई एम फ्री आफ्टर मेनी डेज ऑफ हार्ड वर्क। आई वॉन्ट अ शॉर्ट ब्रेक एंड सम चेंज फ्रॉम माई डेली रूटीन। बिल्कुल ईजी वे में है। इससे भी रिलेटेड आप देखो यहाँ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको डिफ़िकल्ट वर्ड आया होगा, फिर भी उसके लिए मैंने जनरल बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में, आई वुड लाइक टू स्पेंड अबाउट अ फोर्टनाइट। आप लगभग 15 दिन वहाँ समय व्यतीत करना चाहते हो with you and my cousins in Goa. I am excited to visit the beauty beach and enjoy quality time. ये समुद्र तट को कहा जाता है। With everyone, we can also go straight sightseeing and try some delicious food together. इससे इस जो ईमेल है, इस ईमेल से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिसका ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में यहाँ मेंशन है, ये आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए दिया गया है। आप इसे देख करके अपने इंग्लिश को और बूस्टअप कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड में, आई एम प्लानिंग टू रीच गोवा ऑन 15 जून बाई ट्रेन। यहाँ ट्रेन की ये इमोजी होनी चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट यू ऑल, योर्स लविंगली अमित और अमिता। आप कॉपी में जब इसे फेयर करेंगे तो नो नीड टू मेंशन दिस वन, ओके। प्लेन आप जो ईमेल लिखते हो उसी तरीके से ईमेल लिखोगे और बॉक्स में, जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझा चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर और
लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो के सारे PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।